हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग भीमा और मात्रक का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग मात्रकों के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो मात्रकों के पद्धति का विभिन्न प्रकार क्या क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। तो पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और सीखते चलिए। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इस लेक्चर को भी करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा चैनल मंटू फिजिक्स में। यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रकों के पद्धति का विभिन्न प्रकार, जिसमें से पहला एक प्रकार होता है सिजियस पद्धति। सिजियस पद्धति बोले तो जिसमें कुछ मात्रक होते हैं, लंबाई कुछ राशि हैं, द्रव्यमान और समय की बातें करते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय की बातें करते हैं। ठीक है, तो सिजियस में होता क्या है ना, ध्यान से समझिएगा। सिजियस में होता है पद्धति में कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो ग्राम होता है, ग्राम, एंड समय का मात्रक सेकंड होता है, एस, सेंटीमीटर। ठीक है, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसे पद्धति को हम लोग सिजियस पद्धति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बात करें कि वेग का सिजियस पद्धति क्या हो जाएगा, वेग का सिजियस मात्रक की बातें करते हैं। ठीक है, तो वेग का हम लोग ऐसा ही मात्रक जानते हैं या फिर वेग का हम लोग सूत्र जानते हैं। वेग बराबर क्या सूत्र होते हैं, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में क्या समय, और विस्थापन एक प्रकार का क्या है बच्चों, लंबाई है। तो विस्थापन को हम लंबाई लिख सकते हैं और बटा में क्या है समय है। ठीक है, अब जहां तक कि बताया कि वेग का सिजियस मात्रक, और जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई का जो सिजियस मात्रक निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है सेंटीमीटर, तो लंबाई का सिजियस मात्रक सेंटीमीटर, और समय का क्या बताया सेकंड, तो नीचे में चला जाएगा सेकंड। इसका मतलब है कि वेग का जो सिजियस मात्रक होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बातें करते हैं। त्वरण, क्या, त्वरण का सिजियस मात्रक। ठीक है, तो त्वरण का सिजियस मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो जैसा कि हम लोग त्वरण के सूत्र से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बड़ी समय, वेग में परिवर्तन बटा में समय। अच्छा, वेग में परिवर्तन एक प्रकार का क्या वेग, और वेग का सिजियस मात्रक हमने देखा क्या मिला सेंटीमीटर पर सेकंड, और बाई समय का मात्रक क्या मिला सेकंड। तो सेकंड अगर नीचे आ जाएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का सिजियस मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि अगर बातें करते हैं बल का, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का आप सिजियस मात्रक ऐसे ही निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों ग्राम, सिजियस मात्रक
द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम। और त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या मिला? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ऐसा लिख सकते हैं, बल का सीजीएस मात्रक क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको हम लोग डाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? तो ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल, ठीक है, सभी भौतिक राशि को हम लोग इस प्रकार से सीजीएस मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन कि सीजीएस मात्रक वह मात्रक है जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति बोलते हैं। बच्चों आई होप कि क्लियर हो गए आपको। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। हम लोग आगे बातें करते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तब तक इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूसरे नंबर की अगर बातें करें तो एक आता है एफपीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एफपीएस पद्धति। अब एफपीएस पद्धति में क्या होता है? ठीक है, एफपीएस, ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक जो होता है बच्चों वो फुट या फिट होता है। फुट या फिट बोल सकते हैं। ठीक है, फिट एफ टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट। ठीक है, और तो और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। ऐसे पद्धति को हम लोग एफपीएस पद्धति कहते हैं। किसको? जिसमें लंबाई का मात्रक फुट या फीट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है एंड समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे पद्धति को हम लोग एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो वेग का अगर एफपीएस मात्रक देखें बच्चों, वेग का एफपीएस मात्रक की बातें करें, एफपीएस मात्रक की बातें करें तो सोच सकते हैं सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के जगह पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, फुट हो जाएगा। और समय के जगह पे तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड में कोई बदलाव नहीं आएगा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी वेग का एफपीएस मात्रक क्या हो जाएगा? फुट पर सेकंड हो जाएगा। कंप्लीट। ठीक है, अगर त्वरण की बातें करें तो त्वरण का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? तो त्वरण में सिर्फ लंबाई का मात्रक चेंज कर जाएगा और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर के जगह पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फुट मिल जाएगा। और पर समय का मात्रक सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आगे बातें करते हैं बल का। तो बल का एफपीएस मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एफपीएस मात्रक ध्यान दीजिएगा, एफपीएस मात्रक, बल का एफपीएस मात्रक ग्राम। ठीक है, तो ग्राम सीजीएस न था, अब की बार द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड है, तो पाउंड के बदले हम पी लिख देंगे। और लंबाई का मात्रक क्या है? फुट है, यानी पाउंड फुट, और समय का मात्रक तो सेकंड ही रहने वाला है, पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? बल का। इसी तरह से हर एक भौतिक राशि का हम लोग एफपीएस मात्रक निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एमकेएस पद्धति की तरफ। थर्ड नंबर पे क्या चला जाएगा बच्चों? एमकेएस पद्धति। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति में अगर बातें करें, एमकेएस पद्धति में बातें करें, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक,
ठीक है, जिस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एंड समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसे पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। वंस अगेन कि एमकेएस पद्धति वैसा पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? एमकेएस पद्धति बोलते हैं। कंप्लीट है बच्चों। अगर एग्जांपल की बातें करें तो इसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा? अगर वेग का एमकेएस पद्धति देखें, एमकेएस पद्धति, तो वेग में जहां पे लंबाई का मात्रक यहां फुट हो रहा था, वहां पे यहां पे हम लिख सकते हैं लंबाई का मात्रक क्या? मीटर, और समय का मात्रक क्या था बच्चों? सेकंड। यानी वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। आगे अगर बातें करें त्वरण का, तो त्वरण का एमकेएस मात्रक क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर लगा लेंगे। आगे बल की बातें करें, ठीक है, बल का एस यानी एमकेएस मात्रक क्या मिल जाएगा? तो बल का एमकेएस मात्रक जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और इसी को यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से हर एक भौतिक राशि का एमकेएस मात्रक निकाला जा सकता है। कंप्लीट है। चलिए आगे बातें करते हैं हम लोग 4th नंबर पे एसआई पद्धति। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम की बातें करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा? ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, पद्धति होता है। ठीक है, जो सभी को मिला करके, ठीक है, एक मात्रक तय किया गया ताकि हर जगह पे एक मात्रक से आसानी से समझा जा सके, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रक का यूज किया जाता था, जिसके वजह से समझने में या किसी चीज को मेजर करने में दिक्कतें आती थी। ठीक है, इसलिए सारे मात्रक को मिला करके एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिससे कि वो आसानी से किसी भी भौतिक राशि को मेजरमेंट किया जा सके। ठीक है, जिसमें आया एसआई पद्धति, है कि नहीं? और एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति ही एसआई पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? एमकेएस पद्धति ही एसआई पद्धति कहलाता है। एसआई पद्धति में भी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बातें करें तो एज इट इज रह जाएंगे, यानी एमकेएस ही एसआई कहलाया तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। कंप्लीट है बच्चों। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग कुछ बातें करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज की बातें करते हैं यहां पे हम लोग, और वो वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उपसर्ग का वहां पे मान दिए गए हैं। ठीक है, और ये उपसर्ग और मान आपको याद रखने हैं। ठीक है, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत किसी भी वैल्यू को निकालने में ना हो। याद कैसे रखेंगे? एकदम सीरियल तरीके से आपको याद रखने हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेर्मी या फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, वैल्यू की बातें करें बच्चों तो डेसी का वैल्यू होता है 10 के पावर -1। ठीक है, और एकदम सीरियल तरीके से हम लिखे हैं। देखिए कैसे याद रखना है।
10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, यानी 1 से लेकर के 3 तक तो लगातार आने हैं। उसके बाद में 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है पावर में। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, यानी कि माइनस में पावर है। जबकि सेम पावर इधर भी है लेकिन प्लस में है। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 पावर तक लगातार है। उसके बाद 3 के डिफरेंस में 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बस आपको उपसर्ग एकदम लगातार याद रखने हैं, लगातार। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेर्मी एटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेर्मी एटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। बात समझ में आ रही बच्चों? आई होप कि आपको आधा तो समझ में ऐसे ही याद हो गया होगा, है कि नहीं है? तो चलिए, इसका काम कहां आएगा और किस रूप में मिलेगा, ये चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको मिलेगा कभी कि बताइए कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, यानी सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 है तो 5 लगाएंगे और सेंटी का वैल्यू यहां से उठाएंगे। सेंटी का कितना वैल्यू है? तो 10 के पावर -2, यानी 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। कभी ऐसे पूछ देगा कि बताइए 7 माइक्रो कुलम का वैल्यू जो होता है कितने कुलम के बराबर होता है भाई? 7 माइक्रो कुलम का वैल्यू कितने कुलम के बराबर होता है? कुछ नहीं, 7 है तो 7, और माइक्रो का वैल्यू माइक्रो 10 के पावर -6, यानी लगाएंगे यहां पे 10 के पावर -6। कोई दिक्कत है? ठीक है, 8 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? तो 8 है तो 8, और किलो का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो 10 के पावर 3, यहां पे सीधा लगाएंगे 10 के पावर 3, यानी 8 किलोग्राम बराबर 8 गुना 10 के पावर 3 ग्राम। आसान हो गया, कोई दिक्कत है? अब पहले जैसा करने को ही नहीं है, हाँ, कि 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटी का वैल्यू कितना से भागा करना पड़ेगा भाई? 100 से करे कि 1000 से करे कि 10 से करे कि 10,000 से करे? कभी कभार कंफ्यूजन आते रहता था ऐसा, लेकिन अब वो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप उपसर्ग याद कीजिए, उसका मान याद रखिए, और जो भी जैसे कन्वर्ट करने के लिए आपको बोले वैसे कन्वर्ट करके छोड़ दीजिए। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक यहाँ इस लेक्चर का समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी एसआई मात्रक और वीमा सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।